नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आयुर्वेद और रसायन में। मित्रों, इस चैनल पर दिखाई गई सभी सामग्री का उद्देश्य भारतीय आयुर्वेद और रसायन का प्रचार प्रसार करना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयुर्वेद को अपना सकें। इस चैनल पर दिखाए गए प्रयोगों को किसी योग्य गुरु के निर्देशन में ही करें, अन्यथा आपको आर्थिक और शारीरिक हानि हो सकती है। आपकी सफलता या असफलता में इस चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। धन्यवाद। मित्रों, आज मैं आपको नीले तोते से पारे की गोली बनाने की विधि बताने जा रहा हूँ। वैसे तो ज़्यादातर लोग बाग इस विधि को जानते हैं, लेकिन सबका अपना अपना अलग तरीका होता है। तो मेरा भी जो तरीका है वो सबसे अलग है। और इस विधि से गोली बनाने के बाद एक दाबू में पकाई जाती है, तो ये गोली हमेशा सफ़ेद रहती है और कायम भी रहती है, कभी काली भी नहीं पड़ती है। तो आप हमारी विधि को देखकर पारे की गोली बना सकते हैं। और जब भी आप पारे की गोली बनाएं, शुद्ध पारे से ही बनाएं। डायरेक्ट बाजार का पारा लाकर उसको कभी भी आप गोली बनाने का प्रयास नहीं करें, और उससे शिवलिंग भी नहीं बनाएं। कोई भी चीज़ आप अशुद्ध पारे की नहीं बनाएं, क्योंकि पारा जहरीला होता है और वो बहुत हानिकारक होता है। इसलिए आप डमरू यंत्र से उड़ाया हुआ शुद्ध पारा ही प्रयोग में लें। जब भी आप कोई पारे की गोली बनाएं या शिवलिंग बनाएं या फिर और कोई चीज़ बनाएं, तो आपको डमरू यंत्र से उड़ा हुआ पारा ही लेना है। तो मित्रों, मैंने ये सारी चीज़ें तोल के पहले से रखी है, क्योंकि वीडियो में तोलते हुए दिखाते हैं तो टाइम वेस्ट होता है, उसमें आपका भी टाइम खराब होता है, मेरा भी होता है। इसलिए उस टाइम को बचाने के लिए मैंने सारी चीज़ें पहले से तोल के रखी है। और क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है डमरू यंत्र से उड़ाया हुआ पारा, और ये है 30 ग्राम, और ये है ठीकरी नौसादर, और ये भी पारे के बराबर ही है 30 ग्राम। और ये है लैब ग्रेड का नीला तोता, ये है 60 ग्राम। खाली अकेला ये 60 ग्राम है, बाकी ये दोनों 30-30 ग्राम है। अब इसको जो बनाने की विधि है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको ये बनाना है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे मित्रों, एक लेंगे लोहे की कढ़ाई, इस तरीके से ये लोहे की कढ़ाई है। और सबसे पहले ये डमरू यंत्र से उड़ाया हुआ जो शुद्ध पारा है 30 ग्राम, ये हमको इस कढ़ाई में डाल देना है। तो ये पारा मैंने इसमें डाल दिया है। और अब क्या करना है, अब जो नौसादर है और जो नीलत होता है, इन दोनों को खरल में पीसना है। और पीसने के बाद फिर हमको वापस इसमें डालना है। और एक बात का ध्यान और रखें, ये जो आप कढ़ाई ले रहे हैं लोहे की, ये आपको अपनी अलग से रखनी है। घर की रसोई की कढ़ाई आपको कभी भी काम में नहीं लेनी है, क्योंकि 3-4 बार इसमें पारा पकाने के बाद ये कढ़ाई कोई काम की नहीं रहती है। इस कढ़ाई का जो पैंदा है वो फूट जाता है, और मेरे पास ऐसी सैकड़ों कढ़ाइयाँ फूट चुकी है, और उनको बाद में कबाड़ में ही बेचना पड़ता है। और सैंपल आप देख सकते हैं, आपको दिखाने के लिए मैंने एक ये पुरानी कढ़ाई पहले से रखी हुई है। इस तरीके से ये कढ़ाई हो जाती है, बाद में कोई काम की नहीं रहती है। इसलिए आप रसोई का कोई भी सामान, घर की रसोई का कोई भी सामान प्रयोग में नहीं लें, बर्तन प्रयोग में नहीं लें। आप अपना बर्तन अलग से रखें, वरना ये ऐसी हालत हो जाती है कढ़ाइयों की। तो अब हम ये नीला तोता और ये नौसादर दोनों को हम एक साथ खरल कर लेते हैं। और वीडियो को आप ध्यान से देखें, नहीं तो आपसे क्या गलती भी हो सकती है। और कई लोग आप जल्दबाजी कर बैठते हैं बनाने में, तो पहले आप शांति से देख लें, उसके बाद ही आप प्रयोग करें। अब ये मैंने इसमें नीला तोता भी डाल दिया है और वो नौसादर भी डाल दिया है। नौसादर हल्का सा पीसा हुआ था पहले से। और अब इन दोनों को हम खरल कर लेते हैं। इनको आपस में मिक्स कर लेना है। जब तक ये दोनों आपस में एक जान नहीं हो जाए, तब तक इनको खरल करते हुए रहना है। और जब ये दोनों एक जान हो जाएं, तब हमको इसको लोहे की कढ़ाई में पारे के ऊपर इसको डाल देना है।
और कुछ ही समय में ये नीला तोता और नौसादर मिक्स हो जाते हैं। इस गोली को पकाने के लिए मैं एक दाबू भी बताऊंगा लास्ट में, जिससे ये कुछ हद तक पारे की गोली कायम भी हो जाती है और हमेशा सफ़ेद रहती है, कभी काली नहीं पड़ती है। अब जो लोग पारे की गुटिकाएं बनाते हैं या फिर जो लोग शिवलिंग भी बनाते हैं, मूर्तियां बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, मतलब इसका कोई भी आइटम बनाते हैं, उनके लिए ये विधि बहुत काम की है और बहुत ही कारगर विधि है। और ये पारा पकने के बाद इतना टाइट हो जाता है कि जल्दी सी ये फूटता भी नहीं है। अगर इसको फर्श पे भी गिरा दोगे ना तो जल्दी सी ये पारा फूटता नहीं है, इतना ये टाइट हो जाता है। तो इस वीडियो में आपको विधि पूरी ही बताएंगे ताकि आप इसको घर पे बना सके। नौसादर इसमें लाग है, नीले तोते के साथ जो नौसादर की पिसाई हो रही है, ये नौसादर ही इसकी लाग है। और एल्युमिनियम की कढ़ाई में कभी भी आप पारे का बंधन नहीं करें, क्योंकि एल्युमिनियम से पारा इतना कार्बन खींच लेता है जो कभी हटता ही नहीं है, जाता ही नहीं है किसी भी चीज से। एल्युमिनियम की कढ़ाई में बांधा हुआ पारा महा अशुद्ध होता है। अगर आपने शुद्ध पारे को भी लेकर एल्युमिनियम की कढ़ाई में अगर बांधा है तो फिर से महा अशुद्ध हो जाता है, उसमें बहुत सारे दोष आ जाते हैं। इसलिए एल्युमिनियम जैसी घटिया चीज में कभी भी पारे का बंधन नहीं करें। एल्युमिनियम एक प्रकार से बहुत ही घटिया धातु है जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, बहुत सारा कार्बन होता है और वो पारे में से हटता ही नहीं है। इसलिए मेरी सलाह है कभी भी एल्युमिनियम के बर्तन में पारे का बंधन नहीं करें, पारे की गोली नहीं बनाएं। जब भी आप पारे का बंधन करें लोहे की कढ़ाई में ही करें। और चांदी की भस्म से भी पारे का बंधन किया जाता है, सोने की भस्म से भी पारे को बांधा जाता है, अबरक की जो भस्म होती है अबरक सत्व की, उससे भी पारे का बंधन किया जाता है। कई तरकीब है पारे को बांधने की। जड़ी बूटियों से भी पारे का बंधन होता है, लेकिन बड़ी दुष्कर क्रियाएं हैं और बड़ी ही कठिन क्रियाएं हैं, उनको आजकल कोई कर नहीं सकता। सब 2 मिनट की क्रिया मांगते हैं, 2 मिनट में हमारा सारा काम हो जाए। अब ऐसा 2 मिनट में करने वाले 15-15, 20-20 दिन, महीना पारे को नहीं कोड़ सकते हैं, क्योंकि सबको जल्दी पड़ी है। फटाफट वाला फार्मूला बता दो, बस फटाफट काम हो जाना चाहिए। तो ये अब क्या है, दोनों चीजें मिक्स हो चुकी है और इसको हम पारे के ऊपर डाल देते हैं। ये कढ़ाई में जो पारा रखा है आप इसको फिर से देख लें, इस तरीके से मैंने पारे को रखा है और पारे के ऊपर अब ये नीला तोता और नौसादर हम डालने वाले हैं। अब ये नीला तोता और नौसादर पारे के ऊपर डालना है इस तरीके से। जिस तरीके से मैं कर रहा हूं इसी तरीके से आपको भी करना है। ध्यान से देखें वीडियो को। इसमें मैंने डमरू यंत्र वाला पारा लिया है और आप भी अगर डमरू यंत्र वाला पारा ही इस्तेमाल करें। बाजार वाला जो पारा आता है अशुद्ध वाला, उसका कभी भी आप प्रयोग नहीं करें, क्योंकि किसी को अगर आप गुटिका बना कर देते हैं और अगर वो दूध में रख के या पानी में रख के कहीं पीता है तो पॉइजन हो जाएगा, पॉइजन, उसको नुकसान होगा। तो आप ऐसा काम नहीं करें, किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करें। शुद्ध पारे से ही आपको काम करना है। तो ये नौसादर और वो नीला तोता दोनों इसमें डाल चुके हैं।
अब इसको गैस चूल्हे पर चढ़ाएंगे और इसको गर्म करेंगे। और वीडियो को आप बड़े ध्यान से देखें, पानी अभी इसमें नहीं डलेगा। ये गैस मैंने जला दी है, इसके ऊपर कढ़ाई को रख दे और ये सूखा ही रखना है, इसको सूखा ही ऐसे चलाना है, पिघल के अब ये तेल जैसा बनेगा, काला काला सा। पानी अभी इसमें नहीं डलेगा, इसको आप बड़े ध्यान से देखते रहें। इसमें पानी कब डलेगा वो आप देखें और ध्यान से देखते रहें इसको। तो ये अब जो ये दिखा रहे हैं यही इसमें काम की चीज है। अब ये दोनों चीजें एक साथ पिघलने वाली है, नौसादर और ये नीला तोता, और पारा भी यहां से फरार नहीं होता है। अब धीरे धीरे ये यहाँ से पिघलना स्टार्ट हुआ है और धीरे धीरे ये पूरा पिघल जाएगा। अब ये पिघलना स्टार्ट हुआ है। वीडियो को ध्यान से देखते रहें। अभी मैंने इसमें पानी नहीं डाला है बिल्कुल भी। इस तरीके से ये पिघलना स्टार्ट हो गया है, काला काला सा तेल जैसा बन रहा है। और ये नौसादर जो इसमें डाला जाता है, नीले तोते का सारा कार्बन खा जाता है, इसलिए इसमें नौसादर डाला जाता है। इसमें मैं नमक का प्रयोग नहीं करता हूँ, नौसादर का ही प्रयोग किया जाता है। आपने और भी काफी सारे लोगों के फार्मूले देखे होंगे गोली बनाने के, सबके अपने अपने अलग अलग फार्मूले होते हैं, अपना फार्मूला अलग है उन सब से। और जब तक ये पूरा पिघल नहीं जाता तब तक ये पारा यहाँ से उड़ता भी नहीं है। तो ये पिघलना स्टार्ट हो गया। अभी इसमें पानी मैंने नहीं डाला है बिल्कुल भी। जब तक ये पूरा पिघल नहीं जाता तब तक इसमें पानी नहीं डालना। अब ये देखो पूरा पिघलना स्टार्ट हो गया है, बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा ये तेल साफ हो गया। ये देखो अब ये पूरा पिघल चुका है, ये पिघल गया, पूरा पिघल गया है ये। अब ये तेल बन चुका है पूरा का पूरा पिघल के, और इसमें अब पानी डाल सकते हैं। मैंने 1 लीटर पानी ले लिया है, लेकिन मैं इसमें और डालूंगा 1 लीटर बाद में। 1 लीटर अभी डाल देते हैं। 1 लीटर तो डाल दिया है और अभी 1 लीटर और डालूंगा। ये 1 किलो और डाल रहा हूँ। अब इसको 1 घंटे तक लगातार ऐसे ही पकाना है। 1 से 1.5 घंटा भी पका सकते हैं, जितना ज्यादा पकाएंगे उतना ही पारा सख्त बनेगा। ये आपके ऊपर है कि आप कितने घंटे इसको पकाते हैं। आप चाहे तो 3 घंटे भी पका सकते हैं, पानी कम पड़ जाए तो और भी डाल सकते हैं। जितना ज्यादा आप इसको पकाएंगे उतना ही पारा सख्त बनता है, टाइट बनता है।
एक सन्यासी को मैंने 24 घंटे भी पारे को पकाते हुए देखा इसी तरीके से। और जैसे जैसे पानी कम होता जाता है वो पानी और डालते रहते हैं, और पूरा 24 घंटे पकाने के बाद वो इस पारे का शिवलिंग बनाते थे। और ऐसा मैंने बनते हुए देखा है। और उनका जो शिवलिंग बनता था बहुत ही कठोर होता था, क्योंकि वो 24 घंटे पारे को पकाते थे, इसलिए उनका पारा बहुत कठोर होता था। तो पारे को अगर ज्यादा कठोर करना है तो ज्यादा घंटे पकाएं, अगर आपको वैसे ही रखना है तो आप 1 घंटे पका कर भी काम चला सकते हैं। तो ये अब 1.5 घंटे पक चुका है और इसका पानी भी है जो काफी कम हो चुका है। अब इसको गर्म पानी से धुलाई करेंगे, लेकिन पहले जो कढ़ाई में जो ये ऊपर पीला पीला सा पानी आ रहा है इसको निथारेंगे, और कढ़ाई में जमा हुआ जो पारा है उसको खरल में डालेंगे और फिर उसको गर्म पानी से धोएंगे। कढ़ाई का सारा पारा खरल में निकाल लिया है। अब इस खरल में गर्म पानी डाल डाल के और इस पारे को साफ करेंगे। ये देखो पारा जम चुका है, बिल्कुल इसका मक्खन बन चुका है। इस तरह से पानी डाल डाल के इसको पारे को आप खरल करते रहें, और जब तक इसमें से ये काला काला सा पानी निकलता रहे तब तक आप पारे को ऐसे ही पानी से डाल डाल के धोते रहें, खरल करते रहें, धोते रहें। अब इस पानी को एक अलग से बाल्टी में ऐसे निकाल दें। अब इसमें और पानी डालेंगे, इसको और खरल करेंगे। जब तक ये पारा पूरा साफ सुथरा नहीं हो जाता तब तक इसको पानी से ऐसे ही खरल करते रहो, धोते रहो। तो ये देखो अब खरल करते करते पारा है जो साफ हो चुका है। इसको गर्म पानी से मैंने काफ़ी धो दिया है। धोने के बाद ये इस तरीके से हो जाता है, ये गोली बनाने लायक हो चुका है। और अब हम इसकी पारद गुटिका बना देते हैं। ये सेवन करने के लिए बहुत ही लाभदायक पारा है। इसकी गुटिका बनाने के लिए आप इसको अगर ज़्यादा पतला हो पा रहा तो इसको कपड़े से निचोड़ भी सकते हैं, वैसे ये निचोड़ने की कोई आवश्यकता इसमें नहीं है।
और ये इससे ऐसे छेद कर दें इसके अंदर। अब इसको 12 घंटे के लिए आप नींबू के रस में रख दें, ऐसे गुटिका बना के। 12 घंटे बाद आप इसको निकालें। निकालने के बाद इसको गर्म पानी से धोएं और इसको आधा किलो धतूरे के रस में पकाएं। उसके बाद आधा किलो आंकड़े के रस में पकाएं। उसके बाद आधा किलो कनेर के रस में पकाएं। फिर आधा किलो भांग के रस में पकाएं। फिर आधा किलो नीम के पत्तों के काढ़े में पकाएं। फिर आधा किलो सत्यानाशी के काढ़े में इसको पकाएं। इस प्रकार पकाने के बाद इस गुटिका को एक दाबू में पकाना है। उस दाबू में पकाने के बाद ये गुटिका सख्त हो जाती है, कुछ हद तक कायम भी हो जाती है और ये कभी काली नहीं पड़ती, सफ़ेद ही रहती है। वो दाबू मैं आपको बता देता हूँ। आपको करना क्या है, आपको 250 ग्राम पलाश के बीज लेने हैं और आपको 250 ग्राम ताज़ा चूना लेना है और 250 ग्राम उड़द की दाल बारीक पिसी हुई लेनी है। अब तीनों को आप एक जान कर दें। तीनों को मिलाने के बाद इसका 750 ग्राम वजन होगा, 750 ग्राम। फिर से बता देता हूँ, 250 ग्राम उड़द की दाल, 250 ग्राम चूना, 250 ग्राम पलाश के बीज। इस पाउडर के अंदर आप इस गुटिका को दबा दें। चाहे आपके पास गुटिका 1 हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, सारी गुटिकाओं को आप ऐसे एक 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 एक, एक ऐसे गोलाई में जमा के रख दें, थोड़ा थोड़ा दूर, और उनके अंदर छेद पहले से ही निकाल दें। अब इस दाबू के अंदर बंद करके कम से कम 3 बार कपड़ मिट्टी करें और 3 किलो कंडों की निर्धूम अग्नि तैयार करें और उसके अंदर इस संपुट को आप दबा दें। इसमें अगर आप 4 किलो की भी अग्नि देंगे तो ये पारे की गोली कहीं जाएगी नहीं, क्योंकि ये दाबू ऐसा ही है, ये पारे को उड़ने नहीं देता है। तो 3 किलो की निर्धूम अग्नि के अंदर आप इसको दबा दें और ऊपर से राख और डाल दें ताकि लंबे समय तक वो आंच बनी रहे। जब ये बिल्कुल स्वांग शीतल हो जाए तो दाबू को खोलकर, आपका दाबू जल गया होगा, दाबू को खोलकर सारी पारे की गोलियां वहां से निकाल लें। ये गुटिका शरीर के सारे रोगों का नाश करती है। इसको आप 10 मिनट के लिए 1 गिलास पानी में डाल दें और गुटिका को निकाल लें और फिर आप उस पानी को पिएं तो पानी पूरा चार्ज हो जाता है, बैक्टीरिया फ्री हो जाता है और पेट के रोगों को दूर करता है। फिर इसका दूसरा प्रयोग है, 1 गिलास गर्म दूध में इस गोली को 5 मिनट के लिए डाल दें और उस गोली को वापस बाहर निकाल लें और इस दूध को पिएं। निरंतर अगर आप 6 महीने ऐसे इस दूध को पीते हैं तो शरीर के सारे रोग दूर होते हैं। इससे पाचन क्रिया बिल्कुल दुरुस्त होती है, आंतें ठीक होती है, लीवर ठीक होता है, किडनी ठीक होता है और खून शरीर में नया बनता है। इसलिए ये गुटिका बहुत ही लाभदायक है, सेवन करने के लिए शरीर के सारे रोगों को दूर करती है। और मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।